Good morning, students. As you know, in previous video, we have completed half part of this lesson, Basta or Juta. Now, we are going to start the second part of this lesson. सबसे पहले हमें बस्ता और जूता कहानी का पिछला कुछ भाग फिर पुनः दोहराना पड़ेगा, जिससे आपको यह जानकारी हो जाएगी कि हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा था। इस कहानी में लेखक ने हमें अपने घर की और अपने आसपास की सफाई रखने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी में 3 पात्र हैं। पहला परेश, दूसरा बस्ता और तीसरा जूता। मुख्य रूप से बस्ते और जूते का संवाद इसमें दर्शाया गया है। बस्ता और जूता दोनों ही परेश से बहुत परेशान हैं। परेश उनकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखता, उन्हें गंदा रखता है। एक दिन जूते को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, तो जूते ने पूछा, तुम कौन हो? इस पर बस्ते ने उत्तर दिया, मैं परेश का बस्ता हूँ, जिसमें वह कापी, किताबें, कूड़ा कबाड़ा ठूस कर भर लेता है। जूता बोला, मैं भी परेश से बहुत परेशान हूँ। दोनों की दशा एक जैसी होने के कारण दोनों दोस्त बन जाते हैं। जूता बताता है कि मैं पैरों की रक्षा करने के लिए बना हूँ, परंतु परेश मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरें मारकर परेशान करता है। यदि कुछ ना हो तो दीवारों पर जूते से चोट करता है। यदि मुझे पॉलिश करके चमकाए तो मुझे कितनी खुशी मिले, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। तो आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। बस्ता, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कापी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता बोला, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक का मतलब कपड़े, पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। निरीक्षण मतलब जांच। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता बोला, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में तो उसे तकलीफ हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। कष्ट, दुख। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए।
जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटककर ज़मीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। बस्ता बोला, हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियाँ किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं। जूता बोला, पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी चाहते हैं। हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल खुल ही जाएगी। सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी यह तरकीब? दोनों हंसते हैं। जूता, चुप, किसी के आने की आहट आ रही है। कोई हमारी बात ना सुन ले। तो आओ बच्चों, आज हमने ये कहानी पढ़ी जिसमें जूते और बस्ते का संवाद है। वह परेश से बहुत परेशान है, क्योंकि वह अपनी चीज़ों को सफाई से नहीं रखता, उन्हें गंदा रखता है। इसलिए हमें अपने घर की, अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। यदि हम अपनी चीज़ों की सफाई नहीं रखेंगे तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा, ना ही हमारे साथ रहना पसंद करेगा। तो आओ बच्चों, आज हम यह प्रण लेते हैं कि आज के बाद अपना बस्ता, जूता या कोई भी कपड़ा या अपना घर, सभी चीज़ की सफाई रखेंगे।